हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे व्हाट परसेंट ऑफ, यानी कि व्हाट परसेंट इज 7 ऑफ 70। आपको कल हमने क्या सीखा था कि कोई नंबर दिया है, उसका 30%, 40%, 50%, 60% इस टाइप से परसेंटेज निकालना सीखा था नंबर से। यानी कि नंबर की परसेंटेज कितनी रहेगी वो एग्जैक्टली दोबारा से वैल्यू उसकी निकालना सीखा था। आज उसका अपोजिट है कि आपको वैल्यू दे रखी है, अभी 7 आपको बता रखा है कि 70 का 7 जो है वो कितने परसेंट है, परसेंटेज आपको बतानी है। तो इस केस में आपका सिंपल स्टेप है, सबसे पहला क्या है कि जो भी है, जैसे कि व्हाट परसेंट इज, इसके बाद जो आ रहा है वो आप न्यूमरेटर में रखोगे, क्योंकि आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको फ्रैक्शन में। और ऑफ के बाद जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, क्योंकि वो क्या होता है, टोटल। तो व्हाट परसेंट इज 7 ऑफ 70 जब आप सोल्व करोगे तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 7 क्या है, एक फ्रैक्शन लिखनी है हमें एज ए, किसकी फ्रैक्शन लिखनी है, 70 के रूप में। तो आप इसको क्या क्या लिखोगे कि 7 एज अ फ्रैक्शन ऑफ 70 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 7/70। अब आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो 100 परसेंटेज में क्या आ जाएगा, 7 एज परसेंटेज ऑफ 70। तो परसेंटेज आपको निकालनी है, 7 एज ए परसेंटेज ऑफ 70। तो परसेंटेज क्या रहेगी, 7/70। और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, और ये कंप्लीट के आगे क्या लगा दो, परसेंटेज। तो कैंसिल जब आप इसको करोगे तो ये 10 और ये भी 10 से एग्जैक्टली कितने भी कैंसिल हो गया, सॉरी 0, यहाँ पे 7 से 70 कैंसिल हो गया 10 पे, और फिर 10 से 100 कैंसिल हो गया 10 पे। सो कितना आ गया, 10%। सो दैट्स इट योर आंसर। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, परसेंटेज। लेकिन अब ये है कि परसेंटेज जो है वो 100 से ज़्यादा भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन है जहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 27 ऑफ 9। तो आप क्या लिखोगे शुरू में कि 27 एज अ फ्रैक्शन ऑफ, शुरू में हम फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 9 इज इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर कितना रहेगा, 27 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर 9। सो 27 एज ए परसेंटेज ऑफ 9 क्या रहेगा आपका, जो आपकी फ्रैक्शन आई है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100% से। 100 यहाँ पे और परसेंट आप लास्ट में लगा दो। सो जब कैंसिल होगा यहाँ से 9 3 ज़ा 27 एंड 3 इंटू 100 300%। सो इट मीन्स 27 इज 300% ऑफ 9। क्लियर? सो दैट्स इट, सिंपल रूल है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में क्या रहेगा, ऑफ के लास्ट में जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, उससे पहले जो कितना बताना है वो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 100% एंड देन सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर। ओके, बट इफ अगर यूनिट जो है are two different units are given and you have to compare them or find the percentage of first unit with respect to the another, then you have to change them into a same unit. Either change, for example, you have to find what percentage is 40 paisa of rupees 8. Question is that 40 paisa of rupees 8. So it means पहली जो यूनिट है वो आपकी क्या है, पैसा, और फिर क्या है, रुपीज़, जो कि अलग अलग यूनिट हैं। तो आपको क्या करना है, या तो पैसे को रुपीज़ में चेंज करो या फिर रुपीज़ को पैसे में। और बेटर क्या रहेगा, जो बड़ी यूनिट होती है, बड़ी का मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकली वैल्यू किसकी बड़ी है, बड़ी का मतलब है कि पैसे यूनिट में से कौन सी बड़ी है। तो कौन बड़ा है, 8 रुपीज़, तो उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, आप कैसे लिखोगे, शुरू में ही बता दो कि वी नो दैट, अब वो तो आपको पता ही है कि 1 रुपये में कितना पैसे होता है। सो जो बड़ी यूनिट है वो सिंगल यूनिट बताइए भाई, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू
पैसे कितने होंगे 1 रुपये में, 100 पैसा। सो लेकिन यहाँ पर कितने हैं रुपीज़, 8 हैं। सो 8 रुपीज़ कितना हो गया, 8 मल्टीप्लाई 100 इन पैसा। सो कितना आ गया आपका 800 पैसा। नाउ यू हैव टू फाइंड 40 पैसा ऑफ 80 पैसा। दैट्स क्वाइट सिंपल। तो आप लिखोगे उसी की तरीके से कि 40 पैसा एज ए फ्रैक्शन ऑफ 800 पैसा इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 800 पैसा। एन पैसा सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा पैसा से पैसा। सो आपको कितना मिला 40/800। नाउ यू हैव टू फाइंड 40 पैसा एज ए परसेंटेज ऑफ 800 पैसा। सिंपल, जो यूनिट जो आपकी फ्रैक्शन आ गई उसकी मल्टीप्लाई कर दें आप किसके साथ, 100% के साथ, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कैंसिल करोगे 8 पे कैंसिल हो गया और 8 5 ज़ा ये 5 पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जब आपने सोल्व किया तो कितना आपको आंसर मिला 5, दैट्स परसेंटेज। सो 5%, 40 पैसा इज़ 5% ऑफ 8 रुपीज़। सो अगर यूनिट अलग अलग हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, उस सिंगल बड़ी यूनिट में कितनी यूनिट होती हैं वो छोटी वाली। फॉर एग्जांपल अगर डे और आवर है तो एक डे हमें पता है कि डे बड़ी यूनिट है आवर की कंपैरिजन में। सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। तो यानी कि जो भी जितने आपको दिन दिए गए होंगे उसको कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई कर दोगे आप 24 से। उसी तरीके से कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जांपल सेकेंड मिनट हो सकता है, एंड यू नो दैट मिनट इज़ द बिगर यूनिट। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जब भी आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा मिनट को तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 60, जितने भी मिनट आपको दिए हैं। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड आगे जो क्वेश्चन है वहाँ पर क्या है, 80 कैरेट गोल्ड इज ए, आपने ये तो सुना ही होगा कि गोल्ड जो होता है 24 कैरेट गोल्ड क्या होता है कि प्योर गोल्ड होते हैं। तो 18 कैरेट गोल्ड इज ए मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड अनदर मेटल। जो 18 कैरेट गोल्ड है तो ऑब्वियसली क्योंकि 100% प्योर गोल्ड कौन होता है 24 कैरेट। सो इस यहाँ पे गोल्ड कौन से गोल्ड की बात की जा रही है जो कि कितने कैरेट है 18 कैरेट। इज ए मिक्सचर ऑफ प्योर गोल्ड एंड सम अदर मेटल्स। नाउ 18 आउट ऑफ 24 पार्ट्स आर प्योर गोल्ड, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 24 एंड प्योर गोल्ड कितने हैं उसमें से, प्योर गोल्ड के पार्ट्स कितने हैं 18। सो एक्सप्रेस द प्योर गोल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल। तो परसेंटेज निकालनी है आपको प्योर गोल्ड की। तो पहले फ्रैक्शन लिखो कि फ्रैक्शन ऑफ प्योर गोल्ड, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज इक्वल टू 8 आउट ऑफ 24। पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड आउट ऑफ 24 इज इक्वल टू 18। आफ्टर दैट फ्रैक्शन कितना हो गया आपका 18/24। देन परसेंटेज निकालोगे तो 18/24 इंटू 100 आप सोल्व कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर परसेंटेज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ CD ROM हैज़ 700 मेगाबाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। What percent of space is used by file taken up 154 megabytes? सबसे पहले क्या दिया हुआ है, CD ROM का स्टोरेज स्पेस दिया गया है। जैसे मोबाइल आप यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में क्या होता है कि हम बोलते हैं ना भाई कितनी मेमोरी है मोबाइल की, फिर बोलते हैं 64 GB या 128 GB 32 GB इस टाइप से। तो मेगाबाइट्स भी एक ऐसे ही वो फाइल्स को साइज़ को मेज़र करने की एक यूनिट है। तो यहाँ पर क्या है कि जो CD ROM है उसके अंदर कितना है 700 मेगाबाइट्स की मेमोरी है। तो आप क्या लिखोगे, मेमोरी ऑफ
मेमोरी स्पेस ऑफ सी डी रोम इज इक्वल टू 700 मेगाबाइट्स। उसके बाद स्पेस यूज्ड बाय अ फाइल के द्वारा स्पेस कितना यूज हुआ है इज इक्वल टू 154 मेगाबाइट्स। दोनों मेगाबाइट्स में है, कुछ चेंज नहीं करना। तो सिंपल आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ स्टोरेज यूज्ड बाय फाइल ऑफ सी डी रोम। तो सी डी रोम के स्टोरेज से फाइल के स्टोरेज ने कितना स्पेस एक्वायर किया है, उनके बीच की आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो ऊपर क्या लिखोगे, जो फाइल का साइज़ है डिवाइड बाई जो रोम का साइज़ है, मल्टीप्लाई आप कर दोगे 100% के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट नाउ एंड बाय बाय स्टूडेंट्स।